नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां बात करेंगे उत्तराखंड की अहम खबरों की। तो उत्तराखंड में ठंड बढ़ने लगी है, जिसका सीधा असर देहरादून में देखने को मिल रहा है। लिहाजा जिला प्रशासन भी एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है और देहरादून की डीएम सोनिका से मिली जानकारी के मुताबिक रेन बसेरे में बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। बैठक में एसडीएम और ईओ के साथ रेन बसेरे का निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि रेन बसेरों में मौजूद कर्मियों को ठीक किया जा सके और उन सभी कमियों को समय रहते पूरा किया जा सके। प्रशासन की मंशा है कि ठंड के दौरान रेन बसेरों में किसी भी तरह की असुविधा ना हो और लोगों को पूरी सुविधाएं मिलें। सभी जगह जहाँ पे रैन बसेरे हैं, जैसे यहाँ पे हमारे 4 हैं रैन बसेरे जो देहरादून सिटी है, उसी तरह से जो बाकी नगर पालिका हैं सभी में रैन बसेरे हैं, जिन पे कल मेरे द्वारा बैठक भी ली गई थी, जिसमें एसडीएम्स को इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि वो अपने ईओ के साथ वहाँ पे जाएं, निरीक्षण करें और कोई कमी पेशी है तो उसको तत्काल सुधार लें, जिससे कि जब पीक समय आएगा, जब लोग ज़्यादा रैन बसेरे में जाते हैं, तब किसी को कोई असुविधा ना हो। तो बुलेटिन में बात जसपुर की कर लेते हैं, जहां सड़कों पर चारों तरफ कूड़े का अंबार लगा हुआ है, जिससे नगर पालिका की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जसपुर की सड़कों पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद की जाती है कि नगर पालिका प्रशासन कूड़ा निस्तारण की बेहतर व्यवस्था करेगा, लेकिन नगर पालिका प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। वार्ड मेंबर्स का कहना है कि उन्होंने कई बार अधिशासी अधिकारी से भी इसकी शिकायत की है। बैठकों में हर बार यह मुद्दा उठाया गया है, लेकिन कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। वार्ड मेंबर्स की माने तो नगर पालिका सफाई के नाम पर पैसे ठगने का काम कर रही है। इस मामले को लेकर जब उप जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कूड़े की समस्या को लेकर प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और जल्द ही नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को तलब किया जाएगा। के खिलाफ मैंने नगर पालिका जसपुर ईओ साहब को कई बार लिखित रूप में शिकायत करी है और एसडीएम साहब को भी दी थी। उसके बाद कुछ सुनवाई नहीं करते हैं। उसके बाद मैंने 16 सितंबर में सीएम हेल्पलाइन पे भी शिकायत करी, तो इन्होंने सीएम हेल्पलाइन भी सिर्फ कागजों का पेट कागजों से भर दिया। धरातल पर कोई कार्य किया ही नहीं इन्होंने। सफाई के नाम पर इन्होंने गलत पैसा निकाला जा रहा है नगर पालिका जसपुर द्वारा, और सफाई के खिलाफ ही ये कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली पैसों को दुरुपयोग किया जा रहा है। जो कूड़े की कूड़े की समस्या है उसमें लगातार ही हमारे द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है, और क्योंकि जो ये समस्या काफ़ी गंभीर है, मेरे द्वारा ईओ को भी इसमें तलब किया जाएगा और मैं खुद ही, हमारी डिपार्टमेंट की जो टीम है एक बार मौके पर जाएगी और मौके पर ही इसका निस्तारण करेगी। देखिए, अगर ये बात है क्योंकि लंबे समय बाद मैंने आज ही ज्वाइन कर रखा है, तो उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी मैं इसको। तो बुलेटिन में बात अब मसूरी की कर लेते हैं, जहां विंटर लाइन कार्निवल की तैयारियां की जा रही हैं। मसूरी में विंटर लाइन कार्निवल को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। विंटर लाइन कार्निवल को लेकर उप जिलाधिकारी कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया था। बता दें कि मसूरी में 26 से 30 दिसंबर तक विंटर लाइन कार्निवल का आयोजन किया जाना है, जिसमें लोक कलाकारों के अलावा बॉलीवुड के नामचीन हस्तियां और पंजाबी गायक मान के साथ नेपाल के कलाकार भी शामिल होंगे। उप जिलाधिकारी शैलेंद्र नेगी से मिली जानकारी के मुताबिक 26 दिसंबर को सर्वे मैदान में सांस्कृतिक झांकियां निकाली जाएंगी, जिसमें लोकवाद्य यंत्रों के साथ राज्य के कलाकार भी शामिल होंगे। यह झांकी सर्वे मैदान से शुरू होकर लंडोर बाजार और माल रोड होते हुए गांधी चौक तक जाएगी। कार्यक्रम में नरेंद्र सिंह नेगी, प्रीतम भरतवार और संगीता ढूंढियाल के साथ बॉलीवुड के कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। तो वहीं खेलों को बढ़ावा देने के लिए कबड्डी, कैरम, ट्रैकिंग, हाफ मैराथन और डिबेट कंपटीशन, पेंटिंग समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही पहाड़ी उत्पादकों और व्यंजनों के फूड फेस्टिवल का भी आयोजन इस कार्निवल में किया जाएगा। बड़े स्टार में यदि हम अपना उत्तराखंड का देखें तो लोक संगीत में नरेंद्र सिंह नेगी जी और प्रीतम भरतवान जी और अपना मीना राणा जी, ये सब लोग आ रहे हैं। संगीता ढोंडियाल, ये सब ग्रुप आ रहे हैं। और उसमें पंजाबी भी एक मान है, उनको भी हमने इसमें स्थान दिया है। और इसमें नेपाली फोक भी है, उसमें गोरखाली सुधार सभा की ओर से
वो प्रस्तुति दी जाएगी। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बॉलीवुड से जो है कुछ बड़े कलाकार फाइनल हुए हैं, वो भी आएंगे। और क्या क्या खास रहने वाला है सर? खास इसमें अब की बार जो है हमने स्पोर्ट्स को उसमें कबड्डी, कैरम और हाफ मैराथन को शामिल किया है। बच्चों के कार्यक्रम क्विज और डिबेट और पेंटिंग को शामिल किया है। जो ट्रैकिंग के शौकीन हैं उनके लिए 4 दिन 26 तारीख को छोड़ दिया जाए तो 27 तारीख से 30 तारीख तक ट्रैक्स जो है हमने रखे हैं। और जो फैशन मॉडलिंग के क्षेत्र में है उनको बेबी शो और फैशन जो मॉडलिंग शो है, और साथ में हमने एक पहाड़। तो बुलेटिन में बात अब नरेंद्रनगर की कर लेते हैं, जहां 12 सालों से सड़क का निर्माण कार्य नहीं हुआ है। इसको लेकर लोगों ने बैठक का आयोजन किया। नरेंद्रनगर विधानसभा के बागद्वार इलाके की समस्या जस की तस बनी हुई है। इन समस्याओं को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री लाखी राम जोशी की अध्यक्षता में रोंदेली पंचायत भवन में बैठक हुई, जिसमें क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों समेत कई लोग मौजूद रहे। बता दें कि 20 साल पहले लोगों की मांग पर जाजल में शिवपुरी तक 23 किलोमीटर मोटर मार्ग को मंजूरी मिली थी। ये दोनों छोर से ये सड़क 16 किलोमीटर काटी भी जा चुकी है, लेकिन बीच के हिस्से में 7 किलोमीटर वन भूमि क्षेत्र के चलते 7 किलोमीटर सड़क मार्ग का काम अधर में है, जिससे लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। इसके अलावा लोगों ने इलाकों के एथोपैथिक चिकित्सालय और घंटाकरण धाम को धार्मिक पर्यटक स्थल घोषित करने, तो वहीं गोंता चेली से घंटाकरण तक रोपवे निर्माण समेत कई मांगें इस बैठक में रखी हैं। शिवपुरी जाजल मोटर मार्ग का जो प्रखंड लंबित है और भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय से इसमें बार बार आपत्ति लगा करके इसको वापस भेजा जा रहा है, और कई बार जो है विभागीय अधिकारी उसको जो है यहाँ से उनकी आपत्तियों का निराकरण के भेजते हैं, लेकिन वो फिर दोबारा जो है नई आपत्ति लगा करके उसको वापस कर देते हैं। ये बहुत बड़ा जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों के द्वारा इस प्रकार का रवैया अपनाया जा रहा है, और इस क्षेत्र की जनता के साथ भी बहुत बड़ा उनका धोखा है। उनके साथ जो है ये बहुत बड़ी ज्यादती है, लेकिन हम इसको चुपचाप सहन नहीं करेंगे। और ये हमने बात की है कि भाई अगर आप जो है जल्दी पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से, अगर भारत सरकार की तरफ से इस पर स्वीकृति नहीं मिलती है, तो जो संबंधित अधिकारी हैं जो इसमें लेट लतीफ़ी कर रहे हैं, जो इसको लटका रहे हैं, भटका रहे हैं, अटका रहे हैं, ऐसे लोगों को हम उन्हीं के कार्यालय में जा करके, चाहे हमको विरोध प्रदर्शन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन उनको जवाब जरूर दिया। बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में ऐसी विभूति हैं कि जिन्होंने उत्तर प्रदेश में तो अपना प्रतिनिधित्व किया इस क्षेत्र से, लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद भी उन्होंने इस क्षेत्र का, उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया। पूर्व काबीना मंत्री लाखी राम जोशी जी, और उनके सानिध्य में, उनके संरक्षकत्व में हमने एक समिति का यहाँ पर गठन किया है। वो हमारे संरक्षक हैं, और उनके ही संरक्षण में हम यहाँ की जो हमारी तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो विद्युत से संबंधित होंगी, सड़कों से संबंधित होंगे, विद्यालयों से, हॉस्पिटल से लेकर के। तो बुलेटिन में बात अब पौड़ी की को लेते हैं, जहां विजय दिवस के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। पौड़ी जिले में 16 दिसंबर को विजय दिवस की धूम देखने को मिली। इस मौके पर शहर के एजेंसी चौक पर मौजूद शहीद स्मारक पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और विधायक राजकुमार पौड़ी ने पहुंचे, जिस दौरान जिला प्रशासन के कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने 1971 जंग की यादों को ताज़ा करते हुए वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था। तभी से हर साल 16 दिसंबर के दिन विजय दिवस मनाया जाता है। देखिए, आज पूरे भारतवर्ष में विजय दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, और आज शहीद स्थल पे हम यहाँ पे सारे जितने भी युद्ध में शहीद हुए उन लोगों को यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, और सभी ऐसे सैनिक परिवारों को भी आज सम्मानित किया जा रहा है पूरे प्रदेश में, जिन्होंने 1971 की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान भारत के लिए दिया है। और मैं उन सभी वीर शहीदों को अपनी ओर से श्रद्धांजलि भी दे रहा हूँ और नमन भी कर रहा हूँ। आज हम सभी लोग यहाँ पर शहीद स्मारक पर उन शहीदों को नमन करने के लिए एकत्रित हुए हैं, और सबने जो 1971 की लड़ाई पाकिस्तान के साथ हुई थी
उन शहीदों को जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इस तरह हम उनके प्रति जो है उनके और उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट कर सकते हैं। मैं माननीय धन सिंह जी का समस्त पूर्व सैनिक पौड़ी की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनका स्वागत करता हूं कि वह हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं और हमें उनसे एक अच्छी जोश और एक उत्तेजना मिली है कि वो इस कार्यक्रम में यहाँ पर मौजूद हुए हैं और हमारे विधायक जी भी इस कार्यक्रम में आए हैं और जो भी मुख्य अतिथिगण थे उनका हम अपने पूर्व सैनिक समस्त पूर्व सैनिक अपने पूर्ण दिल से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनका बहुत स्वागत करते हैं कि वो सैनिकों के उसमें भी अपना हिस्सा लेते हैं। जिस प्रकार के हमारे माननीय जी मोदी जी आज अपना दिवाली दशहरा बॉर्डर पर मनाते सैनिकों के साथ मनाते हैं और इसी प्रकार से इस प्रकार के नेता अगर हमारा सहयोग बढ़ा। तो उत्तरकाशी में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उत्तरकाशी में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब जब्त की गई है। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी देवीधार नामेतक के पास से हुई है, जहां गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर कच्ची शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं और मौके से करीब 500 लीटर लहन को नष्ट किया गया है। लहन का सैंपल भी ले लिया गया है, जिसे टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। जी, ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक मिशन चल रहा है ड्रग्स फ्री देवभूमि बाय 2025, उसके तहत कल जो है कोतवाली उत्तरकाशी पुलिस जो है उसने नियमित चेकिंग के दौरान डुंडा देवीधार में 2 लोगों को पकड़ा, ये अवैध कच्ची शराब के साथ 10-10 लीटर। जब उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि ये जो हम कच्ची शराब है ये हम ऊपर जंगलों में बनाते हैं, जो कि तो उनकी निशानदेही पे जो पुलिस टीम जो चेकिंग वाली है वो गई। ये खोलिया गांव और दुगड़ा गांव पड़ता है ये डुंडा देवीधार से ऊपर। तो वहाँ जाके जब हमने रेड मारी उनके ठिकाने पे जहाँ पे कच्ची शराब बनती है, तो वहाँ से हमको जो ये कच्ची शराब बनाने के में जो उपकरण यूज़ होते हैं, ड्रम, भगोना आदि बरामद किए गए और जो 500 लीटर जो कच्ची शराब बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है, जिसको यहाँ पे देसी भाषा में लहन बोलते हैं, तो वो 500 लीटर लहन जो है वो मिला वहाँ पे। तो बुलेटिन में बात तो ऋषिकेश की कर लेते हैं, जहां मायाकुंड इलाके से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। बता दें कि यहां 80 साल के बुजुर्ग पर 8 साल की लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल किया है। आरोपी के घर स्थानीय लोगों ने हंगामे की खबर मिलते ही त्रिवेणी घाट पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद पुलिस ने जांच का आश्वासन दिया और प्रदर्शन खत्म करवाया। जहां लड़की की मां ने आरोपी बुजुर्ग के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है, तो वहीं पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि जिस बुजुर्ग पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है, वो पहले भी इसी तरह के आरोपों से घिर चुका है। तो बुलेटिन में बात पौड़ी की कर लेते हैं, जहां एक स्कूटी गहरी खाई में गिर गई। इस दौरान 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्रीनगर से हादसे की खबर सामने आई। यहां स्कूटी डोभ श्रीकोट के पास बेकाबू होकर खाई में गिर गई। इस हादसे में 2 लोग घायल हुए। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम और फायर ब्रिगेड के साथ मौके पर पहुंची, जहां स्थानीय लोगों की मदद से स्कूटी सवार दोनों घायलों को श्रीनगर अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से इलाज के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक स्कूटी सवार युवक श्रीनगर से पौड़ी आ रहे थे, तभी डोभ श्रीकोट के पास एक गाड़ी को ओवरटेक करते हुए स्कूटी बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। आज दिनांक 16/12/2022 को समय लगभग 7:30 बजे किसी कॉलर द्वारा 112 पर सूचना दी गई कि श्रीनगर वाली रोड पे डोभ श्रीकोट के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और अंधेरे में कुछ पता नहीं लग पा रहा है।
जिस पर हमारी पुलिस फोर्स तुरंत जो है रेस्क्यू का सामान लेकर मौके पर पहुंचे और वहां पर ग्रामीणों की सहायता से 2 लड़के जो श्रीनगर से आ रहे थे स्कूटी से, ये नीचे गिरे हुए थे, उनको जो है उठाकर ऊपर रोड पर लाए और इनको श्रीनगर हॉस्पिटल भेजा। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।